दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबीर बुरा हिसार हरियाणा से। दोस्तों आज हम लोग आए हैं मुंबई की नगरी में ई बायोड्रम के हेड ऑफिस में, जो कि मीरा रोड पर स्थित है। और आज हम लोग बैठे हैं इसी ऑफिस के एक फ्लोर पे, जहां पर एक बहुत ही सुंदर और शानदार हमारा एक ई बायोड्रम का स्टूडियो है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर गुलाब बाडो, जो कि हिसार हरियाणा के एक बहुत ही जानदार शानदार लीडर हैं और पिछले 2 साल से लगभग इसमें अपना कैरियर बना रहे हैं। तो आज मैं मिलवाऊंगा आपको मिस्टर गुलाब से, जो अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या यहाँ पर पिछले 2-3 दिन में इन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया। तो गुलाब जी, इन दर्शकों को आप अपना जो 2-3 दिन का एक्सपीरियंस और ई बायोड्रम से जो आज आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो एक बार सर दर्शकों को जरूर से जरूर दें। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना गुलाब बाडो। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो 16 तारीख को हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आने के बाद में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, बहुत ही शानदार मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद में मैंने जैसे जूहू बीच का नज़ारा लिया है, उसके अंदर बहुत ही बोट राइडिंग करी, बहुत ही शानदार। उसके बाद में जो इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है दोस्तों, जिसको इंडिया का बुर्ज खलीफा भी कहा जाता है, उसके ऊपर ई बायोटोरियम का कॉरपोरेट ऑफिस है। वहाँ पे 46वें फ्लोर के ऊपर हम गए तो पूरी मुंबई की जो बिल्डिंगें थी बहुत छोटी नज़र आने लगी, इतनी ऊंची बिल्डिंग वो है। तो उसके बाद में हम गेटवे ऑफ इंडिया गए, जो ताज होटल है हमारा यहाँ का, उसकी विजिट हमने करी। उसके बाद में आज ये जो ऑफिस है हमारा, ये मीरा रोड के अंदर है, मीरा रोड ठाणे। बहुत शानदार ऑफिस है, इसकी विजिट हमने करी है। और जैसे कल हमारी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग के अंदर बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस, ऐसी ट्रेनिंग जो अंदर से लावा, जैसे लावा उगड़ता है ना, ऐसी आग भर दी संतोष नायर जी ने, क्योंकि उसको इस चीज़ का बादशाह माना गया है। उन्होंने बहुत कुछ ऐसे सिखाया, ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, जो हजारों किताबों पढ़ के, हजारों किताबें छाप भी रखी उन्होंने। और उन्हीं किताबों से जो आज तक सीखा है, वो हमारे को यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस उन्होंने जो हमारा सिखाया, हमारे को जो निचोड़ उन्होंने दिया है अपनी बुक का, उसके अंदर कुछ चीज़ें सिखाई थी, जिसके अंदर मेरे को सबसे अच्छा लगा 4E। एक फार्मूला है बहुत शानदार। ई से जो फर्स्ट ये होता है हमारा, वो होता है एजुकेशन। कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एजुकेशन से हमारे को स्टार्ट करना पड़ता है। एजुकेशन अगर हम किसी भी काम की नहीं लेंगे, वो कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, अगर हमारे पास उसकी एजुकेशन नहीं है तो उसके अंदर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरत है दोस्तों एजुकेशन। दूसरा ये जो होता है एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन मतलब उसका एक्सपीरियंस भी हमने लिया है। तीसरा जो ई है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर कोई किसी के पेट में भी दर्द हो जाता है मान लो, तो अगर कोई हमारे दोस्त के सामने हम जिक्र करते हैं कि भाई मेरे पेट में दर्द है, अगर वो इतना बड़ा चाकू लेके हमारे सामने आए, ला भाई बैठ मैं तेरा ऑपरेशन करता हूँ, तो क्या हम करवाएंगे दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो अपने काम के अंदर प्रोफेशनल नहीं है। तब हम वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। अगर वो हमारे पास फ़ोन करेगा तो हम उठाएंगे नहीं। अगर वो हमारे घर पे आएगा तो हम क्या कहेंगे घर वालों को कि बोल दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे को पता है वो कुछ गलत कर देगा हमारे साथ में। अगर हम ई बायोटोरियम के अंदर सीख के बिजनेस नहीं करेंगे तो हम देख रहे हैं कुछ लोग हमारा फ़ोन नहीं उठाते, कुछ लोग हमारे से मिलते नहीं हैं। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में होता है जो प्रॉपर एजुकेशन के साथ में आगे नहीं बढ़ते, एक्सपीरियंस लेके आगे नहीं बढ़ते, सिर्फ खुद पढ़ते हैं एक दूसरे को देखकर। अरे भाई ये देखना हमारे को कि वो कितना एक्सपीरियंस होल्डर है, उसने कुछ सीखा है, सीख के आगे बढ़े हैं और सीख के ही आगे बढ़ेंगे। और जो चौथा हमारा ई है वो है एथिक्स। एथिक्स का मतलब है कि हमें किसी के साथ में गलत नहीं करना है। जो पैसा है, अब कई बार जो किट के पैसे आते हैं लोग उसको यूज कर देते हैं, किसी कोई बिल भर देता है, कोई कैसे भी यूज कर देता है, उसकी जेब से लग जाता है। तो जब उसका टाइम आता है, उसका फैमिली बोनस बढ़ना होता है, उस टाइम उसको मिलता नहीं है, तो वो दिक्कत आती है। वो लीडर क्या है वहाँ पे रुक जाता है, उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसकी टीम की ग्रोथ हुआ है वो रुक जाती है। तो एथिक्स का मतलब है जिससे हमने पैसे लिए हैं, क्या उसको उसके पैसे की भरपाई हो रही है? अगर उसके पैसे की भरपाई हो रही है तो वो हमारे साथ जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ के हमेशा रहेगा। जैसे हमने सुना है कि अगर हमने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है तो जरूरी नहीं है कि वो बड़े होने के बाद में हमारे को रोटी देते। अगर हमने अपनी टीम को बच्चों की तरह पाल लिया तो ये 100% श्योर है कि वो हमारे को लंबे समय तक, बुढ़ापे तक पैसा देगा और देता रहेगा।
ये इस बिजनेस की पावर है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए एक छोटा सा मैसेज, देखिए किसी के साथ में कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बाई चांस नहीं आ पाए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो तैयारी है वो ज़रूर कर ले दोस्तों। बहुत ही शानदार यहाँ का माहौल है और किसी भी काम के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए करने के लिए एक माहौल ज़रूरी होता है और उस माहौल के अंदर हम रहते हैं तो ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। जैसे जैसे उस माहौल से हम दूर होते जाएंगे, उस बिजनेस से दूर होते जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल भी लगभग हम देते हैं, जैसे अगर एक भट्टी के अंदर से कोयला, जलता हुआ कोयला अगर हमने निकाल के साइड में रख दिया तो थोड़ी देर के बाद में वो काला पड़ जाएगा और लंबे समय के बाद में उसकी बिल्कुल राख बन जाएगी। अगर उसको निकाल के रख दिया, काला होने के बाद में, ठंडा होने के बाद में अगर वापसी उसको उठा के उस भट्टी के अंदर डाल देते हैं तो दोस्तों वो फिर से दहकने लग जाता है। तो ट्रेनिंग इसीलिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग से दूर रहते तो मार्केट के अंदर, पूरे संसार के अंदर ही मैं कहूँगा कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है और MLM को लेकर तो खास नेगेटिविटी है, क्योंकि लोग बिना सीखे काम करते हैं, बिना एक्सपीरियंस के काम करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने करके देख लिया, मेरे मामा के लड़के ने किया था, मेरे ताऊ जी ने किया था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है इस बिज़नेस के अंदर। अरे आप उन लोगों को देखिए जो आज सक्सेस है, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो बिना जात पात देखे, बिना एजुकेशन देखे इसके अंदर एंट्री हो पाती है। सिर्फ उम्र होनी चाहिए 18 साल से ऊपर, वो इसके अंदर एंटर कर पाता है और उस प्रोडक्ट के अंदर अगर दम है तो हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं दोस्तों। और जोड़ना बहुत ही अच्छी बात है, बिना जात पात देखे हम सभी को यहाँ पे एक मंच के ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। आज लोग अलग अलग तरीके से, पता नहीं, कोई कन्यादान करता है, कोई मंदिरों में दान करता है, कोई गरीबों को खाना खिलाता है, कोई लड़कियों की शादी कराता है, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों वो है इस दुनिया की भीड़ भाड़ से नाकामयाब लोगों को उठाकर अगर कामयाब कर दिया जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी गरीब को पैसा दे देंगे तो वो काम करने की नहीं सोचेगा, उसको ये पता है कि ये आसान है हाथ फैलाना, वो अगले दिन भी हाथ फैलाएगा। लेकिन अगर हमने उसको कमाना सिखा दिया तो हमेशा कमाएगा भी और पता नहीं कितने लोगों को वो कामयाब कर सकता है। तो जो लोग नहीं आ पाए वो नेक्स्ट तैयारी जरूर रखें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगा गुलाब जी, आपका यहाँ से बहुत कुछ आप लेके जा रहे हो संतोष नायर सर की ट्रेनिंग से, और यहाँ पे वाइट रूम में आप आए, आपको ऐसा लगा कि आपकी टीम को भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आना चाहिए। तो मैं सही कह रहा हूँ सर? सही, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मेरे को बहुत महसूस हो रहा है कि मेरी कुछ ही टीम यहाँ पे आ पाई है और बहुत सारी टीम मेरी यहाँ पे नहीं आ पाई। उन्होंने कुछ बचाया है लेकिन बहुत ज़्यादा खोया है। यस सर। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।